ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, यूनिट 5 से स्टार्ट भी किया था वरुण सर ने। तो जो फर्स्ट मोटर थी आपकी, या फर्स्ट जो टॉपिक था वो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर थी। और ये सिंक्रोनस स्पीड रोटेट कर रही थी, और ये हम लोगों ने इसमें डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में। और ये था आपका इंट्रोडक्शन, मतलब वही कि सम ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स हैविंग स्पेशल एंड रोटर, कुछ इनका स्पेशल रोटर कंस्ट्रक्शन रहता है, जिस रोटर कंस्ट्रक्शन की वजह से ये मैग्नेटिकली कपल होकर स्टेटर के जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे ये मैग्नेटिकली कपल हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसका स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो जाती है एक्चुअली। ठीक है। तो सम ऑफ सिंगल फेज induction motors having special rotor construction can run at synchronous speed due to their specially fabricated rotor and their inherent properties। तो इसमें दो मोटर्स आप लोगों को बताई गई होंगी, आपके सिलेबस में दो मोटर्स हैं। जैसे कि फर्स्ट तो आपकी है रिलक्टेंस मोटर, सेकंड आपकी हिस्टेरेसिस मोटर। आज हम लोग रिलक्टेंस मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। और इसमें जो रिलक्टेंस मोटर है, जैसे कि नाम से क्लियर है इसमें, ठीक है, रिलक्टेंस मोटर में जो आपका रोटर होगा वो कुछ उसका रोटर कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से रहता है कि उसमें जो ओवरऑल जो रिलक्टेंस होगा वो वेरिंग होगा, क्योंकि एयर गैप जो है उसका वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, जिसकी वजह से जो रोटर और स्टेटर के बीच का जो एयर गैप है उसमें कुछ डिफरेंस रहेगा, इसकी वजह से जो उसका रिलक्टेंस है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है। रिलक्टेंस मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलक्टेंस मोटर इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर दैट इंड्यूसेस नॉन परमानेंट magnetic poles on the ferromagnetic rotor. The rotor does not have any winding, रोटर पे कोई वाइंडिंग नहीं होती। it generate torque, magnetic reluctance motor subtype include synchronous variable switch reluctance motor। ये थ्योरी तो लोग नहीं पढ़ते हैं इसका। जो इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बात करें तो कुछ आपको इस तरह कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। जो रोटर कंस्ट्रक्शन है आपको कुछ इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन है कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है। ये मतलब कहीं कहीं भी ये टीथ होंगे। ठीक है। रोटर जो टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं ये कुछ इस तरह से, ये कुछ जगह टीथ होंगे और कुछ जगह जो आपको एयर गैप है वो इस तरह से रहेगा ये। ठीक है। अगर इसके अराउंड में अगर यहाँ पे स्टेटर बनाऊं इस तरह से, ठीक है, तो एयर गैप यहाँ पे कम रहेगा, यहाँ पे ज्यादा एयर गैप रहेगा। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो स्टेटर में जो पोल्स बनेंगे उस पोल्स के अकॉर्डिंग जो रोटर की जो टेंडेंसी होगी ये मिनिमम रिलक्टेंस को के पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है। ये अपने आप को उसी जो आपके पोल्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ नॉर्थ पोल बनना है तो ये अपने, और यहाँ पे चूंकि रिलक्टेंस है तो इस वजह से ये इसके साथ में इस तरह से अलाइन होते हुए ये जैसे जैसे आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा उसी उसी के अलोंग आपका जो रोटर है आपको वो रोटेट करता रहेगा। थ्योरी आपका बिल्कुल सेम है, ये लिखा हुआ है भी है। ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग। द स्टेटर कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज वाइंडिंग कॉल्ड मेन वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग है वो नॉर्मल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह है। इसमें जैसे फैन की वाइंडिंग आप लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक उसमें आपको दो वाइंडिंग होते हैं, एक तो मेन वाइंडिंग, दूसरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो स्टार्ट करने के लिए यूज होती है, और दोनों वाइंडिंग के बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा वो के 90 डिग्री का फेज डिफरेंस उन दोनों वाइंडिंग के बीच में वो रहता है। ठीक है। तो वही आपका सेम है, इसमें लिखा हुआ भी है द स्टेटर कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज वाइंडिंग। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू वाइंडिंग सेपरेटेड बाय सर्टेन फेज एंगल। तो फेज एंगल ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री रहता है। इस पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है। Hence, the stator consists of an additional winding called auxiliary winding, which consists of capacitor in series with it। कैपेसिटर का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का वो मेंटेन रहे। ठीक है। ये यूं कहें सिंगल फेज सप्लाई को टू फेज में कन्वर्ट करने के लिए, सिंगल फेज टू फेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। Thus, there exists a phase difference between the current carried by two windings corresponding to the fluxes। such as two fluxes react, मतलब दो फ्लक्स जनरेट होते हैं जिसकी वजह से डबल रिवॉल्विंग अकॉर्डिंग जो आपका इसका फील्ड है वो आपका अगर कुछ इस तरह से अगर सिंगल वाइंडिंग होगी तो आपका इस तरह से फील्ड जनरेट होगा। ठीक है। जिसमें जो रोटरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि 90 डिग्री फेज डिफरेंस है तो इस तरह से वेद और प्रथम का रिक्वेस्ट आया है। ठीक है। तो इस तरह से जो डबल वॉल्यूम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रोटरी मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें जनरेट होता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो रोटर कैरी शॉर्ट सर्किट कॉपर्स आप देखेंगे जो इसमें ये जो कंडक्टर्स हैं ये कंडक्टर नहीं एक्चुअली कंडक्टर बार होते हैं ये। ठीक है। स्क्विरल केज टाइप रहता है, स्क्विरल केज बार होंगे ये। ठीक है। और ये एंड रिंग से सारे जो स्क्विरल केज बार हैं ये शॉर्ट सर्किट रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनिशियली अच्छा ये अगर ये बार नहीं बनाएंगे ना तो ऐसा नहीं कि मोटर चलेगी नहीं। ये केज, ये कंडक्टर्स और ये केज बार सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं तो मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए। ठीक है। अगर आप सिर्फ रोटर इस तरह से भी रखेंगे तो भी आपका ये मोटर वर्क कर सकता है, लेकिन सर प्रथम ज्वाइन करना चाहता है। ज्वाइन तुम लोग यार टाइम पे करते नहीं हो।
तो अगर आप इस तरह से अगर आप इस रोटर को रखेंगे तो ऐसा नहीं कि मोटर जो है आपकी रन नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, आपको इसमें प्राइम मूवर से सिंक्रोनाइज स्पीड पे घुमाना पड़ेगा, तब तो मैग्नेटिक कपल हो पाएगा ये, ठीक है। इसके दो कारण है, या तो ये इस तरीके से हम इसमें केज वार और इस तरह से यूज करें, तो इनिशियली क्या होगा कि आपकी जो मोटर है ये स्टार्ट होगी आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह। इसके ये ईएमएफ है, इसमें रोटर में कंडक्टर कट करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड ये शॉर्ट सर्किटेड है, इसमें करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करने के बाद इसमें ऑटोमेटिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और ये रोटर पर रोटेट होने लगेगा। जैसे ही आपका रोटर सिंगल स्पीड के नजदीक पहुंचेगा, इसके साथ मैग्नेटिक कपलिंग हो जाएगी स्टेटर के साथ, और फिर आपका ये जो कंडक्टर्स और ये एंड रिंग्स हैं, इनका काम आपका ये फिनिश हो जाएगा, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये कंडक्टर्स और एंड रिंग्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं इसमें, ताकि रोटर को मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है द रोटर कैरीज शॉर्ट सर्किट कॉपर और एल्यूमिनियम बार्स, इट एक्ट्स एज ए स्क्विरल केज रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। If an iron piece is placed in a magnetic field, it aligns itself in a minimum reluctance position and get locked magnetically. इसके लिखा हुआ इसमें the iron piece it align itself in a minimum reluctance position and get locked magnetically. Similarly, the reluctance motor, the rotor tries to align itself with the axis of rotating magnetic field minimum reluctance position, but due to the rotor inertia, it is not possible when rotor is standstill. जब रोटर को स्टैंड स्टिल है, ये मैं बता रहा था आप लोगों को, रोटर स्टैंड स्टिल होगा, उसके इसमें मैग्नेटिक कपलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, तो रोटर को आपको घुमाना पड़ेगा सिंक्रोनस स्पीड पे, तब आपकी कपलिंग हो पाएगी। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे कंडक्टर्स और एंड रिंग का यूज करते हैं, और वही आपका यहाँ लिखा हुआ है, सो द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग नियर सिंक्रोनस स्पीड एज ए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, समझ रहे हैं। When the rotor speed is about synchronous speed, stator magnetic field pulls the rotor into the synchronism, that is minimum reluctance position, and keeps it magnetically locked. ठीक है, ये लॉकिंग तभी हो पाएगी जब आपका रोटर रोटेटिंग होगा, अगर स्टैंड स्टिल रोटर तो ये आपकी लॉकिंग नहीं हो पाएगी। Then the rotor continues to rotate with a speed equal to synchronous speed, such as torque exerted on the rotor. It is called the reluctance torque. ठीक है, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार थ्योरी को पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, हालांकि मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है, आप लोगों ने जिसने पढ़ा होगा समझ में आ गया होगा ये जरूर। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, स्क्रीन भी शो नहीं हो रहा। इसकी इसका समझ है नहीं, ठीक है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज गई। सर किशन को ज्वाइन कर लीजिए। यस सर, बच्चों को ज्वाइन कर दीजिए। सर लेफ्ट हो गए। सर खुद लीव हो गए क्या? हाँ भाई, सभी को आवाज आ रही है भाई? नेट का शो हो गया था, सर क्लियर नहीं आ रही आवाज। एक मिनट। अब आ रही है आवाज सभी को? यस सर। ओके, स्क्रीन शो हो रहा है भाई? गुड मॉर्निंग स्क्रीन शो हो सर। रहा है? ओके, सभी को स्क्रीन शो हो रही है भाई? यस सर। बताओ आप लोग। यस सर। ठीक है, विक्रांत जी बताइए। ठीक है, ठीक है।
तो रिलक्टेंस मोटर एडवांटेजेस की हम बात करते हैं तो ये सभी लोग ये तो डिस्कस हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। नो नीड सप्लाई फॉर नो डीसी सप्लाई नीड फॉर द रोटर, कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, लेस मेंटेनेंस। और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है इसके, लेस एफिशिएंसी सबसे कम रहती है, ठीक है। पावर फैक्टर काफी पुअर है इसका। नीड ऑफ वेरी लो इनर्शिया रोटर, रोटर का इनर्शिया ज्यादा होगा तो ये मैग्नेटिकली कम होने में दिक्कत होगी। लेस कैपेसिटी ड्राइव, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन कहाँ यूज करें, जो सिग्नलिंग डिवाइस है, ठीक है। जैसे आपके वोल्टमीटर और अमीटर के सिग्नलिंग डिवाइस है, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करते हैं। कंट्रोल अपरेटिसेस है वहां पे यूज होते हैं। ऑटोमेटिक रेगुलेटर्स में यूज होता है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होगा। क्लॉक्स जो घड़ी वगैरह है उसमें यूज होता है। ऑल टाइम डिवाइसेस जो टाइमिंग डिवाइसेस हैं जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वहां पे आपके जैसे कि घड़ी में अगर स्पीड में अगर कुछ वेरिएशन होगा तो टाइम गलत हो जाएगा, तो इस वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मोटर का जो यूज है वो होता है। टेली प्रिंटर्स में यूज होते हैं, ग्रामोफोन वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे आपके अब बात करते हैं कुछ इसके एमसीक्यूज के बारे में। हम लोग एमसीक्यूज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर विच ऑफ द एप्लीकेशंस रिलक्टेंस मोटर इज प्रेफर्ड। तो रिलक्टेंस मोटर किस एप्लीकेशंस के लिए प्रेफर की जाती है, ठीक है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक सेवर है, साउंड बहुत लैग कर रहा है सर। तो जैसे इसमें यूनिवर्सल मोटर यूज आवाज ही होगी। नहीं आ रही है। रेफ्रिजरेटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होती है, ठीक है। लिफ्ट और हॉइट्स में मैंने आपको बताया कि स्टेपर मोटर होती है, ठीक है। तो और सर आप आवाज लैग कर रही है बहुत। सर कट कट के आ रही है आ रही है सर कट आवाज। कट के आ रहे हैं सर। कट रही है तो कैसे कर सकते हैं, मोबाइल चला रही है, कैसे कर सकते हैं, मोबाइल चला रहे हैं यार, दो बार आ ठीक रही आना है। चाहिए तो, ठीक आना चाहिए। दो बार इसलिए आ रही है क्योंकि ये तो समस्या है भाई। दो किसी का माइक ऑन होगा, इसलिए दो बार आ रही है। चलो ठीक है। किशन हाँ सर माइक ऑफ अभी कीजिए। आवाज क्लियर है सबको। सर को माइक ऑफ करवा रहा है। माइक ऑफ करो ना किशन। हाँ किशन अपना माइक ऑफ कर लो, आवाज आ जाएगी। सर ऑफ है सर। ओके तो बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, इसमें आपका फॉर विच एप्लीकेशंस रिलक्टेंस मोटर, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, आपके कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड आ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस बेस्ड आ सकते हैं, दोनों डिफरेंस क्या है, सर क्या फिर है। नहीं आ रही है। सर कट अरे बेटा आवाज आ बीच में रही है, सर बहुत ज्यादा कट सर रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी। ऐसे कैसे चलेगा भाई? यार सर का तो आवाज आ रहा है एकदम। अभी आ रही है आवाज, बताओ। यस सर अब आ रही है क्लियर। चलो ठीक है, इसी से चल दो। ठीक है तो लोग बात कर रहे थे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, फिर से बता देता हूँ मैं आप लोगों को। फॉर विच ऑफ द एप्लीकेशन रिलक्टेंस मोटर इज प्रेफर्ड। तो इलेक्ट्रिक सेवर में मैंने बताया था आप लोगों को यूनिवर्सल मोटर यूज होती है, सिंगल फेज मोटर यूज होगी, ठीक है। लिफ्ट एंड होइस्ट में हम लोग स्विच रिलक्टेंस मोटर या फिर स्टेपर मोटर हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइसेस में अभी मैंने आपको एप्लीकेशन बताया, तो सिग्नलिंग और टाइमिंग डिवाइसेस में जो आपकी रिलक्टेंस मोटर है ये यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलक्टेंस मोटर इज, इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इट इज सेल्फ स्टार्टिंग होगी, कांस्टेंट स्पीड मोटर होगी, या फिर आपकी नीड नो डीसी एक्साइटेशन होगा, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो मैं आपको बता दूं इसमें इलेक्ट्रिक मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होगी। क्यों होगी, वैसे इलेक्ट्रिक मोटर भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगी, लेकिन हम लोग इसमें जो केज बार और एंड रिंग्स यूज करते हैं उसकी वजह से आपकी जो मोटर है ये सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगी। कांस्टेंट स्पीड मोटर भी होती है, क्योंकि सिंगल फेज सिंक्रोनस स्पीड हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है। नीड और नो डीसी एक्साइटेशन, किसी भी तरह का डीसी एक्साइटेशन रोटर पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस वजह से ये सारे जो क्वालिटीज हैं
जो एडवांटेजेस हैं वो आपके ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर आपका ये सही होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलक्टेंस मोटर आर। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है सिंगली एक्साइटेड, सेकंड ऑप्शन है डबली एक्साइटेड, सी ऑप्शन ईदर ऑफ अबव एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को जिसके एप्लीकेशन बताए थे, तो बताया था आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज सप्लाई ही देते हैं इसमें। हाँ, उसको डबल फेज में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डबली फेड हो जाती है। हम सिर्फ और सिर्फ इसमें सिंगली फेड करेंगे। प्राइम मूवर का यूज इसमें नहीं होगा, किसी भी तरह का डीसी एक्साइटेशन हम लोग इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये जो मोटर है ये आपकी सिंगली एक्साइटेड रहेगी, तो मोटर भी सिंगली एक्साइटेड। डबल एक्साइटेड आपकी नॉर्मल, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि जितने भी सिंक्रोनस मशीन्स होते हैं, चाहे आपका सिंक्रोनस मोटर हो गया, सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर हो गया, ठीक है, वो सारे डबल एक्साइटेड होते हैं। लेकिन सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर या जो रिलक्टेंस मोटर को भी हम लोग सिंगल में सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिंक्रोनस मोटर है इस वजह से ये डबल एक्साइटेड होगी, तो सिंगल एक्साइटेड ही होगी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा स्पेशली, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिक सेवर्स। अभी मैंने बताया आप लोगों को इलेक्ट्रिक सेवर्स में हम लोग यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं, बताया मैंने आप लोगों को। अभी मैंने बताया था जब ये क्वेश्चन कराया था, तो मैंने बताया था हम लोग इलेक्ट्रिक सेवर्स में हम लोग यूनिवर्सल मोटर यूज करेंगे, ठीक है। तो नो डाउट इसमें हम लोग यूनिवर्सल मोटर ही यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक सेवर्स में यूनिवर्सल मोटर ही यूज होंगे, ठीक है। रिलक्टेंस मोटर टाइम ड्यूरेशन यूज होंगे। हिस्टेरेसिस मोटर आपका जो फैन का जो नॉर्मल जो आपका मोटर होता है, ठीक है, उसमें हिस्टेरेसिस रोटर ही यूज होता है। जो सीलिंग फैन आपने देखा होगा, सीलिंग फैन में जो रोटर होता है वो हिस्टेरेसिस रोटर होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग हिस्टेरेसिस मोटर यूज होती है। सिंगल फैन इंडक्शन मोटर भी यूज होती है, ठीक है। और सेडेड पोल मोटर्स आपकी जो डीसी मशीन जहां यूज होता है उसकी जगह हम लोग इसको सेडेड पोल मोटर को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज जनरली यूज्ड इन टॉयज। जो खिलौने वगैरह होते हैं, ठीक है, तो खिलौनों में कौन सी मोटर यूज होती है, ठीक है। तो जितने भी आपके टॉयज हैं उन टॉयज में रिलक्टेंस मोटर यूज होगी, ठीक है। जितने भी आपके टॉयज हैं, चाहे आपके वो रिमोट वाली गाड़ी हो गई या और भी आपके जितने भी टॉयज हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह यूज होता है जो रिमोट वाला होता है, ठीक है। ये और भी जितने रिमोट वाले टॉयज हैं उनमें सब में क्या कहते हैं जो मोटर यूज होती है, दैट इज रिलक्टेंस मोटर, ठीक है। तो इसमें रिलक्टेंस मोटर यूज रिमोट होगी। वाले हेलीकॉप्टर में ब्रशलेस मोटर यूज होती है। कौन सी? सर रिमोट वाले हेलीकॉप्टर में हाँ, उसमें बीएलडीसी यूज होती है, उसमें बीएलडीसी मोटर भी यूज होती है। लेकिन जो जितने आपके जो टॉयज होते हैं जो चलने वाले, जैसे कि आपकी जो ये रिमोट वाली कार हो जाती है, ठीक है, उसमें रिलक्टेंस मोटर यूज होती है। या और भी जितने जितने आपके जो वॉकिंग वाले जो जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स या टॉयज होते हैं वो रिलक्टेंस मोटर यूज होती है। लेकिन आपकी जो ये जो मोटर होती है आपकी हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, उसमें आपकी ब्रशलेस डीसी मोटर यूज होती है ज्यादातर, या फिर सर्वो मोटर, टू फेज एसी सर्वो मोटर भी उसमें यूज होती है। और जो आपका ये जो ड्रोन हम लोग यूज करते हैं, ड्रोन, उस ड्रोन में भी क्या कहते हैं, या तो ब्रशलेस बीएलडीसी मोटर यूज होगी, या फिर उसमें हम लोग टू फेज एसी सर्वो मोटर भी यूज कर सकते हैं, और उसमें स्टेपर मोटर भी उसमें यूज होती है, ठीक है। तो कई तरह की मोटर जो है वो उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्टेटर डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेटिक एक्सिस, ठीक है। व्हाट इज एंगल बिटवीन द स्टेट डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेटिक एक्सिस। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें ये एक्चुअली इसमें पूछ क्या रहा है, इसे पूछ ये रहा है कि स्टेटर पे जो वाइंडिंग्स होते हैं, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, उन दोनों के बीच में डिफरेंस, मैकेनिकल डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो स्टेटर की जो वाइंडिंग होगी वो जनरली कुछ इस तरह से होती है। स्टेटर का जो कंस्ट्रक्शन होगा कुछ आपका इस तरह से, कुछ आपका इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है ये, और इसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो मोटर होती है उसमें वाइंडिंग कुछ इस तरह से वाइंडिंग होगी, ठीक है, और दूसरी वाइंडिंग इस तरह से होती है। तो ये बीच का जो डिफरेंस होता है ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा इसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेटिक एक्सिस, अगर ये डायरेक्ट एक्सिस है तो ये आपकी क्वाड्रेटिक एक्सिस होगी, तो ये बीच का डिफरेंस होगा ये आपका ये 90 डिग्री होगा, इज एक्स डी एंड इज एक्स क्यू, ठीक है। तो ये हमेशा ही 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, आप लोग इसी बात रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्पेस एंगल थीटा आर इज मेजर्ड बिटवीन द स्टेटर डायरेक्ट एक्सिस एंड। तो जो स्पेस एंगल थीटा आर है वो अभी मैंने क्वेश्चन कराया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा जाए, ठीक है, कि डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेटिक एक्सिस के बीच में होगा। ऐसे पूछा है कि जो एंगल है थीटा आर ये किसके बीच में होगा, तो एक तो डी एक्सिस डायरेक्ट एक्सिस दिया है, तो दूसरा होगा आपका क्वाड्रेटिक एक्सिस।
ठीक है, एक मिनट, थीटा आर पूछ रहा है ना, तो थीटा आर, हाँ ये थीटा एस नहीं है, थीटा आर है, तो ये होगा आपका लॉन्ग रोटर एक्सिस के बीच में, ठीक है, ये होगा आपका लॉन्ग रोटर एक्सिस के बीच, ठीक है। थीटा आर विल मेजर्ड एज द डायरेक्ट एक्सिस एंड लॉन्ग रोटर एक्सिस, जो आपका ये आपका स्टेटर हो गया, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, अगर आपका ये डायरेक्ट एक्सिस है, ठीक है, और जो आपका रोटर होगा वो कुछ आपका इस तरह से होगा अंदर, ठीक है। तो रोटर की जो एक्सिस है, एंगल आपका ये भी 90 डिग्री ही होता है, ठीक है, एंगल आपका ये भी 90 डिग्री ही होगा, डायरेक्ट एक्सिस हो गई आपकी ये, ठीक है, एक्स डी, और अगर ये आपकी एक्स क्यू है इधर साइड में, और अगर ये देखें तो ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के डिफरेंस में रहेंगे, ठीक है। तो रोटर की लॉन्ग रोटर एक्सिस और आपकी डायरेक्ट एक्सिस बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, लेकिन थीटा आर जो मेजर किया जाएगा ये आपका डायरेक्ट एक्सिस के बीच में ही और रोटर के लॉन्ग रोटर एक्सिस के बीच में ही आपका ये मेजर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द reluctance offered to the stator flux by two very large air gap in series with high permeability iron reluctance machine is maximum when the space angle theta r, ये मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, रिलक्टेंस मैक्सिमम कब होगा, रिलक्टेंस मैक्सिमम तब होगा जो एंगल आपका 90 डिग्री होगा। कैसे होगा एंगल में, ये मैक्सिमम कब होगा, जो आपका एंगल जो आपका थीटा आर है ये 90 डिग्री होगा, ठीक, और ये 90 डिग्री कब होगा, रिलक्टेंस का जो पाथ है आपका कुछ इस तरह से रहता है, ये साइनसोइडल रिलक्टेंस होगा उसके बीच में, ये थीटा है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री, और आपका ये फिर से आपका ये 270 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होगा, अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ये आपका अगर रोटर के पोल्स हैं, ठीक है, हालांकि इसमें पोल्स जो है वो ज्यादा होते हैं, और तो ये एक अगर मैक्सिमम एयर गैप होगा जब ये जो रोटर है आपकी आपका, आवाज कट रही है। कुछ आपका इस तरह से रोटर होता है ये, अरे बाकी लोग आवाज कट रही है क्या, कुछ नेट की ज्यादा दिक्कत है। यस सर, नेटवर्क इशू है सर। सर आवाज नहीं आ रही है। आदर्श कुशवाहा, आशीर्वाद, बाकी लोग बताओ भाई, आज सिंह, यस सर। आवाज आ रही कि नहीं आ रही, सर आवाज बहुत कट कट बहुत के प्रॉब्लम है सर। चलो कोई नहीं, छोड़ दे अटेंडेंस लेके, बाकी फिर किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग इसको, ये कल देख लेंगे इसको, आज कुछ यहाँ पे नेट प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, तो नेक्स्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, यहीं से शुरू कर लेंगे कल। तो अब तुम लोग अपना बता देना भाई। कुशवाहा, यस सर। आकाश सिंह, यस सर। आकृति मित्तल, प्रेजेंट सर। अभिषेक, यस सर। अचिंत, प्रेजेंट सर। ऐश्वर्य अरोरा, प्रेजेंट सर। आकाश कुशवाहा, हाँ ठीक है बेटा, आकाश कुशवाहा, अंकित रसिया, प्रेजेंट सर। अरविंद पांडे, धर्मेंद्र, ध्रुव भारद्वाज, प्रेजेंट सर। ध्रुव रावत,
प्रेजेंट सर। दिव्यांशु मिश्रा। ठीक है। प्रेजेंट सर। गणेश। हरिओम। यस सर। हर्ष पराशर। हर्षित। यस सर। हेमंत। Present. कैलाश पाल। सर हर्ष पराशर। ठीक है। किशन कुमार। था सर, अभी लेफ्ट हो गया है। मनोज। अलवर शाह खान। सर 25 जय। सर जय। प्रेजेंट सर, रोल नंबर 29। जाहिद ठीक है। 28 29 दोनों प्रेजेंट। पुष्पेंद्र यादव। 30। प्रेजेंट सर। सर 28 प्रेजेंट। रिया सिंह। सर 28। रुद्रांश। रोल नंबर 30। सचिन यादव। 33 सचिन यादव। शिवम राजपूत। प्रेजेंट सर। ओके। सिरा सचा। Present, sir. सोम दुबे। सिद्धार्थ सिंह। सूरज प्रकाश। प्रेजेंट सर। वेद प्रकाश। यस सर प्रेजेंट। विक्रांत अग्रवाल। यस सर। सर 39 लगा दीजिएगा। सर सचिन में था। यस सर। सर लगा दी लास्ट रोल नंबर। सर 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 आईटीसीएस का सर फिफ्थ वाला सर अब डिसब्जेक्टिव है, वो आपने ऑब्जेक्टिव नहीं करा।